ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। अध्याय 1। हिमालय का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई, और उन जगन्न माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दूल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मैना के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधना किया था। इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ, और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप किया, शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब उस मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मैना धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है, और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है, और उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उस इच्छा के होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ, और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मैना का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। अध्याय 2।
पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, हे महाप्राज्ञ, अब आप मैना की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुवर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मैना की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह उसने कश्यपादि महर्षियों से कर दिया था। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मैना था, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे अयोनिजा मानी गईं। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वद्य माताएं हुईं और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गईं, तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्र हो गया, जिसमें ब्रह्मापुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठीं, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उनके नाम हैं। सारा जगत उसके अधीन है। उसी के वश होकर इन तीनों कन्याओं ने भी सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गई। उसके 10 दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया। तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, हम उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि वचन का सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, हे दयासागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया, वह माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी। और जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी।
कलावती वृषभानु की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यह लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मैना को पार्वती का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीर ध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मैना से पार्वती उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया होगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। अध्याय 3 देवताओं की स्तुति। नारद जी बोले, हे विष्णु के सतगुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र कहिए। पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसरा तप कर शिव को वर रूप में कैसे प्राप्त किया? भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय अपने घर आ गया तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर भी बड़ा उत्सव हुआ। पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मैना के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। इसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली माना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान, सभी कार्य सफल हो गए। जो इस प्रकार आप सब लोग एक साथ अपने घर पर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको ज्ञात है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और
एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनको उनके दर्शन की परम लालसा से वहाँ खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।